एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन डीएसए सीरीज। सो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम एक नए टॉपिक को स्टडी करेंगे, दैट इज रिकर्शन। अब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज रिकर्शन, बिकॉज इस टॉपिक के ही बाद आप ट्रीज एंड ग्राफ्स को अच्छे से समझ सकते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स और एल्गोरिदम्स को परफॉर्म कर सकते हैं। सो बहुत ही ध्यान से इस पर्टिकुलर टॉपिक को स्टडी करते हैं एंड ये काफ़ी इजी टॉपिक है अगर आप इसके बेसिक को ग्रैब कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिकर्शन के बारे में समझेंगे, देन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो भी हम अगर रिकर्सिव फंक्शन को लिखते हैं तो उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। एंड उसके बाद हम जो कुछ एक एग्जाम्पल को लेंगे एंड देन उसके बाद आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर को ओवर करेंगे एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर हम रिकर्शन के कुछ बेसिक टू इंटरमीडिएट क्वेश्चंस को देखेंगे कि आपको एक्चुअल इंटरव्यूज में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकर्शन एक्चुअल में क्या होता है। जैसे आप नॉर्मल फंक्शंस को लिखते हैं, रिकर्शन भी उसी तरीके से एक नॉर्मल फंक्शन होता है एंड इसमें आप एक मेजर चेंज देखेंगे। नॉर्मली जो हम फंक्शन कॉल करते हैं वो अपनी एक फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के बाद हमारे पास एक रिटर्न आउटपुट दे देते हैं। बट इस पर्टिकुलर रिकर्शन फॉर्मेट में क्या होगा कि हमारा रिकर्सिव फंक्शन एक प्रॉब्लम को डिवाइड करेगा उसके सब पार्ट्स में एंड रिकर्सिवली बिल्ड करता रहेगा उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को। एंड जब भी हमारा बेस केस हम लेकर चलेंगे एंड अगर वो बेस केस हमारा सेटिस्फाई हो जाता है तो हम हमारे पर्टिकुलर फंक्शन को रिटर्न कर देंगे एंड वहाँ से हमारा जो कंप्लीट रिटर्न मिल जाएगा एंड फंक्शंस खुद को ट्रैक करेंगे एंड एट द एंड सारे फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद जब हमारा स्टैक कंप्लीट हो जाएगा, जो कॉलिंग स्टैक है खाली हो जाएगा वो, तो हमें रिकर्सिव फंक्शन का जो आउटपुट मिल जाएगा। ओके, सो चलिए एक बार एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज कीजिए हमारे पास एक पर्टिकुलर फंक्शन है एंड हम मेन फंक्शन से कोड को रीड करना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ से अगर कोड रीड करते हुए हमारे पास एक मेन फंक्शन मिलता है हमें, देन उसको एग्जीक्यूट करते हुए हमारे पास कुछ लाइंस ऑफ कोड है एंड यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया है। ओके, सो यहाँ से क्या होगा, फंक्शन नेम एक्चुअल में उसकी डेफिनेशन के पास जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा कॉल रहेगा वो इस पर्टिकुलर फंक्शन पर आ जाएगा एंड देन यहाँ से जो एग्जीक्यूशन इस पर्टिकुलर फंक्शन की स्टार्ट हो जाएगी। सो वन बाय वन लाइन्स एग्जीक्यूट होंगे। व्हेन इट कम्स टू दिस लाइन, सो अगेन हमने क्या किया, उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर सेम फंक्शन को दोबारा से कॉल कर दिया है। सो इस टाइम क्या होगा कि हमारा पर्टिकुलर फंक्शन खुद को दोबारा से कॉल करेगा। ओके, एंड एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। एक्चुअल में ये सेम फंक्शन के अंदर कॉल नहीं करेगा, ये एक डिफरेंट फंक्शन को क्रिएट करेगा, एक डिफरेंट इंस्टांस को क्रिएट करेगा एंड दैट इंस्टांस रिस्पॉन्सिबल होगा इस पर्टिकुलर जो भी फंक्शनैलिटी को करने के लिए। एंड देन अगेन यहाँ पर हमने रिकर्सिव कॉल की है, वेट रिकर्सिव। देन अगेन यहाँ पर जब हम कॉल करेंगे रिकर्सिव कॉल, सो डेफिनेशन अगेन यहाँ पर ये फंक्शन एक और इंस्टांस को क्रिएट कर देगा जो कि सिमिलर इसी तरीके का होगा। एंड ये रिपीटेटेड कॉल्स या जो इंस्टांसेस हैं जब तक क्रिएट होंगे जब तक हमारा फंक्शन किसी बेस केस तक नहीं पहुंच जाता एंड आफ्टर दिस बेस केस हम रिटर्न कर देंगे हमारे पर्टिकुलर फंक्शन को एंड वहाँ से एग्जीक्यूशन स्टॉप होने के बाद ये खुद को ट्रैक करेगा एंड जो पेंडिंग हमारे कॉलिंग स्टैक में फंक्शंस होंगे उनको रिटर्न कर देगा। इस तरीके से जो हमारे फंक्शंस होंगे कॉल स्टैक के अंदर, ये सारे फंक्शंस को रिटर्न कर देगा। कॉल स्टैक के बारे में अगर आपको नहीं आइडिया है सो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल स्टैक के बारे में स्टडी कीजिए, देन इस वीडियो को फर्दर समझिएगा, देन आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर जब रिकर्सिव फंक्शंस कॉल करेंगे देन एग्जीक्यूशन के बाद हमारा जो भी हम कंप्लीट टास्क करवाना चाहते हैं हमारे फंक्शन से, देन उसके बाद हमें रिटर्न मिल जाएगा एंड उसको हम यहाँ पर ले सकते हैं फ्रॉम दैट फंक्शन। ओके, सो नॉर्मली क्या होता है, रिकर्सिव फंक्शन लगातार चलता रहता है एंड अपने इंस्टांसेस को क्रिएट करता रहता है
जब तक उसे कोई एक स्पेसिफिक वैलिड कंडीशन नहीं मिल जाती। अब ये वैलिड कंडीशन कुछ भी हो सकती है, आपकी बेस कंडीशन होती है ये। ओके, सो बेस कंडीशन में अगर आप देखोगे, नॉर्मली हम ओवरऑल फंक्शन को एक बार गो थ्रू करते हैं आइडिया को, एंड उसके अकॉर्डिंग जिस तरीके से हमारी रिक्वायरमेंट है हम बेस केस को लिखते हैं। ओके, सो टू प्रिवेंट इनफाइनाइट रिकर्शन, अब समटाइम अगर आप बेस केस को अच्छे से नहीं लिखते हो तो ये पॉसिबली अक्कर हो सकता है कि आपका जो रिकर्सिव फंक्शन है वो इनफाइनाइट टाइम्स रन हो जाए, एंड इससे क्या होगा, आपकी जो मेमोरी स्टैक है वो फिल आउट हो जाएगी एंड आपका जो कोड है वर्क करना बंद कर देगा। ओके, सो हम इफ एल्स स्टेटमेंट और सिमिलर अप्रोच का यूज़ करते हैं, और कैन बी यूज्ड वेयर वन ब्रांच मेक द रिकर्सिव कॉल एंड द अदर डजंट। सो इसमें हम इस पैटर्न को फॉलो करते हैं कि हम एक बेस केस क्रिएट करते हैं। बेस केस क्या करेगा, जब वो एग्जीक्यूट होगा तो कंप्लीट जो एग्जीक्यूशन को नेक्स्ट फंक्शंस के स्टॉप कर देगा, एंड वहीं से हमारे जो सारे फंक्शन हैं रिटर्न होने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स गो थ्रू विद एन एग्जांपल। सो सबसे बेसिक एग्जांपल लेकर चलते हैं, दैट इज फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। सो सबसे पहले आपको फैक्टोरियल के बारे में आइडिया होना चाहिए, व्हाट इज फैक्टोरियल। सो फैक्टोरियल में सपोज कीजिए हमारे पास एक नंबर दिया है एज एन इनपुट, लेट्स कंसिडर इट एज 5। तो अगर मुझे 5 एज अ इनपुट मिला है तो इसका फैक्टोरियल क्या होगा, इसका फैक्टोरियल हमारा रहेगा द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द प्रीवियस नंबर्स, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस तरीके से हमारा जो कंप्लीट फैक्टोरियल यहाँ पर आ जाएगा। ओके, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। सो सपोज कीजिए अगर हम फैक्टोरियल को फाइंड करना चाहते हैं किसी भी नंबर का, सो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स अवेलेबल हैं। हम इसके लिए रिकर्सिव मेथड का यूज़ कर सकते हैं, आइटरेटिव मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। अब हम रिकर्सिव मेथड से एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। सो लेट्स कंसिडर, यहाँ पर हमने एक फैक्टोरियल नेम से फंक्शन अज्यूम किया है, एंड यहाँ पर हम इनपुट लेने के लिए यूज़र से हमने n साइज या n नंबर यहाँ पर डिफाइन किया है। देन इसके बाद हमने यहाँ पर रिजल्ट एक वेरिएबल को जनरेट किया है। देन उसके बाद हम यूज़र से इनपुट लेंगे, इट कुड बी एनी नॉन नेगेटिव नंबर। ओके, देन आफ्टर दैट हम फैक्टोरियल को फाइंड करना स्टार्ट करेंगे, पास करेंगे फैक्टोरियल को टू द फंक्शन, एंड जो कॉल करने के बाद ये फंक्शन अपनी फंक्शन डेफिनेशन के पास आ जाएगा एंड यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। देखिए अब यहाँ पर हमने किस तरीके के पैटर्न को यूज़ किया है। अब जैसे कि आप इस पैटर्न को, फैक्टोरियल किस तरीके का होता है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल प्रीवियस नंबर्स। ओके, सो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो फैक्टोरियल में हम प्रीवियस नंबर को फाइंड करेंगे जो कि 1 लेस होगा करंट नंबर से, एंड देन हम क्या करेंगे, उसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे विद द करंट नंबर। ओके, अगर हम लॉजिकली इसको सोचें, सपोज कीजिए मैंने आपको एक नंबर दिया था दैट इज ओके, मैंने आपको बोला था इस नंबर को इसके प्रीवियस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड द प्रीवियस नंबर इज 1 लेस देन द करंट नंबर। तो आप इस तरीके से इजीली फाइंड कर सकते हो, इनटू n-1। अगर हमारा करंट नंबर 5 है तो प्रीवियस नंबर 4 होगा। ओके, सो द ओवरऑल आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 20। ओके, अब इसी पैटर्न से हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल करेंगे एंड फंक्शन को बोलेंगे कि आप अपने से जो प्रीवियस नंबर है उसको फाइंड करो एंड उसका मल्टीप्लाई करो इसके साथ। यही सेम हम अप्रोच यहाँ पर लेंगे, हमारा करंट नंबर 4 था एंड इसको बोलेंगे आप -1 कीजिए करंट स्टेट से एंड उस नंबर का फैक्टोरियल लेकर आइए, एंड इसी तरीके से हम इस पैटर्न को फॉलो करते रहेंगे। एंड एट द लास्ट, अब बेस कंडीशन भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए बेस कंडीशन हम कब लेकर आएंगे, जब भी हमारा जो डिक्रीमेंट हम कर रहे हैं n-1, जो जब हमारा n-1 स्मॉलर हो जाएगा या इक्वल हो जाएगा किसके, 1 के, तब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। बिकॉज जब भी हम 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाएगा,
अगर हम किसी नंबर को -1 से या -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, नॉन नेगेटिव नंबर्स को सबसे पहले एज अ इनपुट लेना है एंड देन इस कंडीशन को चेक करना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई अगर हो जाएगी तो हमें एज वन इनपुट रिटर्न करना है। ओके, सो ऑन दी अदर हैंड जब इसके अलावा हमारे पास किसी भी तरीके के अगर इनपुट्स आते हैं पॉजिटिव नंबर एंड ग्रेटर देन 1, सो हम क्या करेंगे, करंट नंबर को लेंगे एंड करंट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे विद द प्रीवियस नंबर। अब प्रीवियस नंबर हम डायरेक्टली यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन कॉल कर रहे हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर हमारे पास 1000 नंबर्स का हम फैक्टोरियल निकाल रहे हैं। ओके, सो इट इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड कि हम 1000 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें एंड देन उसको फिर इस पैटर्न में लिखने के बाद हम आंसर को रिटर्न करें। तो रिकर्सिव फंक्शन क्या करेगा, उसका सिर्फ एक जो मेन टास्क है वो करंट स्टेट को लेगा एंड वन प्रीवियस स्टेट को फाइंड करेगा कि प्रीवियस स्टेट का आउटपुट क्या है एंड देन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेगा एंड ये रिकर्सिवली इस पैटर्न को फॉलो करते हुए इजीली इसको हमें रिटर्न दे देगा। ओके, सो इस तरीके से हमारा जो फैक्टोरियल हमें मिल जाएगा। ओके, सो एक इसको प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, चलिए एक बार। सो लेट्स कम टू द कोड। ओके, सो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि फैक्टोरियल हमने यहाँ पर फंक्शन लिया है, डेफिनेशन यहाँ पर दी है एंड देन इस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने यहाँ पर लिखा है। सो चलिए एक बार रन कर लेते हैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को। ओके, सो इनपुट अगर लेट सपोज मैं इनपुट 5 दे रहा हूँ, सो मुझे आउटपुट 120 आ रहा है बिकॉज फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। लेट सपोज अगर मैं इनपुट 10 ले रहा हूँ फ्रॉम द यूजर, तो यहाँ पर मेरा जो फैक्टोरियल यहाँ पर आ चुका है। ओके, सो इस तरीके से हमारा ये पर्टिकुलर पैटर्न या रिकर्शन फॉलो करता है एंड हमारा जो रेपिडेटली जो फंक्शंस कॉल करते हैं टू द एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। देखिए इस तरीके से पैटर्न फॉलो करेगा कि मैंने यहाँ पर बोला कि मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए, उसने आपको फंक्शन ने क्या डेफिनेशन प्रोवाइड की कि आप एक काम कीजिए, 5 को यहाँ पर करंट स्टेट लीजिए एंड जो भी आपकी करंट स्टेट है उसमें से एक 1 माइनस कर दीजिए एंड उस स्टेट को, उस स्टेट तक के फैक्टोरियल को आप ढूंढ कर ले आइए। फिर हमने क्या किया, यहाँ से हमने करंट स्टेट हमारी 4 हो गई, फिर हम गए 4 - 1 हमारी जो नेक्स्ट प्रीवियस स्टेट थी इसके पास एंड देन इसको फाइंड किया एंड इसी तरीके से हम रिपीटेडली हम फॉलो करते रहेंगे एंड एट द एंड जब हमारा पर्टिकुलर करंट स्टेट 1 हो जाएगी या करंट स्टेट हमारी 2 हो जाएगी, देखिए 2 हो जाएगी अगर, तो यहाँ पर हम 2 - 1 इज़ 1 एंड जब ये कॉल स्टैक में जाएगी एंड देन फंक्शन यहाँ पर चेक करेगा तो बेस केस एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो यहाँ पर हमें आउटपुट 1 मिल जाएगा एंड देन इसी तरीके से फिर ये खुद को ट्रैक करता हुआ जो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा उसको रिटर्न कर देगा। ओके, सो द फाइनल आंसर इज 120। ओके, सो इसी तरीके से हमारा ये पैटर्न फॉलो करता है रिकर्शन का। काफ़ी इजी टॉपिक है एंड आप इस पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं एंड ये आपके लॉजिकल बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ग्राफ्स एंड ट्रीज के पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, सो कुछ एडवांटेजेस को स्टडी कर लेते हैं। ऐसे देखिए हमारे पास बहुत ज़्यादा जो आइटरेटिव मेथड्स एंड और मेथड्स अवेलेबल हैं, तो रिकर्सिव मेथड को यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या हैं। सो ये फर्स्ट जो बेनिफिट है इसका, ये हमारे कोड को शॉर्टर एंड क्लीनर फॉर्मेट में लिखने के लिए हेल्प करता है। दूसरा, अब देखिए जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें हमें ट्रैवर्सल करना होता है इन ग्राफ्स एंड ट्रीज, सो अभी तक हमने ग्राफ्स को स्टडी नहीं किया है बट अपकमिंग लेक्चर्स में आप देख पाओगे कि किस तरीके से हम रिकर्शन की हेल्प से ट्रैवर्स करते हैं कंप्लीट ग्राफ्स को एंड ट्रीज को एंड वहाँ पर भी रिकर्शन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा। ओके, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन कम टू डिसएडवांटेजेस ऑफ रिकर्शन। देखिए जब भी हम किसी फंक्शन की इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं, जैसे कि एक फंक्शन है हमने उसकी मल्टीपल कॉपीज़ को क्रिएट कर दिया, तो मल्टीपल कॉपीज़ एक्चुअल में एक स्टैक स्पेस लेंगी हमारे किसी भी जो हम जहाँ पर उसको रन कर रहे हैं किसी सिस्टम के अंदर, तो वो स्पेस एक्चुअल में आइटरेटिव मेथड्स नहीं लेते हैं। सो ये स्पेस के जो अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इतनी ऑप्टिमाइज नहीं रहती है, बट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स जो हैं हमारी वो सिर्फ रिकर्शन की हेल्प से ही रिजॉल्व हो सकती हैं, तो इसलिए ये बेटर रहता है। ओके,
सो ये प्रोसेसर टाइम को ज़्यादा कंज्यूम करता है एंड बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो रिकर्सिव लॉजिक को, तो इसमें आपको डीबगिंग करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके, सो इसी तरीके से आपका ये पर्टिकुलर टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को एनालाइज करेंगे एंड कुछ इंटरव्यू स्पेसिफिक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर में किसी भी तरीके का डाउट हो सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को वीप्रोटेक डिजिटल को, एंड शेयर कीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर को। थैंक यू, सी यू सून।